सीमा जी बाहर देखो कितना प्यारा मौसम झांक रहा है। ये क्या हरकत है? मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। ये हरकत नहीं है जनाब। जब कोई नौजवान किसी खूबसूरत लड़की के बालों में फूल लगाए तो बड़ी बरकत होती है इसमें। ये आप इतना फ्री क्यों होते जा रहे हैं रफ्ता रफ्ता? बस ऐसे ही, वैसे कोई ज्यादा हरज भी नहीं शादी से पहले बेतकल्लुफ होने में। जनाब जरा होश में रहिएगा। अगर खाला जान को आपके मंसूबे पता चल गए तो। ओहो, कितनी बदशौक हो सीमा तुम भी। ऐसे प्यारे रोमानी मौसम में होने वाली सास का नाम नहीं लाते जुबान पर। मुझे मालूम है कि मौसम बहुत खूबसूरत है, बाहर बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन अगर खाला जान आ गई तो गरज चमक के साथ तूफान आ जाएगा। तूफान? और क्या? अरे अच्छा याद दिलाया तुमने, मोहब्बत का तूफान। अरे बड़ी अच्छी पिक्चर लगी हुई आजकल, चलो आज ही चलते मैटनी शो। कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची की। फजूल खर्ची नहीं भाई, रियायती टिकट पर। देखो कहाँ है आजकल बात। ये पढ़ा, ये देखो, ये लिखा भाई, ये देखो। हाँ, हुस्न की अदाएं और प्यार की जफाएं रियायती टिकट पर बच्चों, बूढ़ों और औरतों की यकसा पसंद नेशनल टाकीज में आज शब को मोहब्बत का तूफान। हुकूमत का ऐलान, सीमा हुकूमत का ऐलान। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब किसी भी मुल्क दुश्मन को टैक्स बचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स की वसूलियाबी के लिए अहम इक़दाम कर लिए। कितनी अच्छी खबरें हैं आंटी। अहम इक़दाम। खबरें मत सुनाओ बेटे जी, सब खबर है मुझे। जी नहीं, वो तो वो टैक्स की वसूल। अच्छा मुझे एक जरूरी काम, मैं भी आया। एक सिकंदर पिक्चर चलने को कह रहा था। नहीं तो अम्मी वो कह रहे थे कि मैं सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता सीमा। उसने तुम्हें पिक्चर की दावत दी थी? जी अम्मी। उससे ये तो पूछा होता है कि उसे क्या हक है तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। हमने अगर उसके घर में पनाह ली है तो क्या उसे ये इख्तियार भी हासिल हो गया है कि हमसे हमारी रही सही इज्जत भी छीनने की कोशिश करे? कौन सी बेइज्जती कर दी है उन्होंने? अम्मी बस पिक्चर ही चलने को कहा था, और वैसे भी वो कोई गैर तो नहीं है, वो हमारे अजीज हैं। अम्मी वो हमारे अपने हैं। अपना तो साया भी साथ छोड़ देता है बुरे वक्त में, वो तो फिर दूर के अजीज हैं। उन्हें इतना करीब मत लाओ सीमा कि इज्जत नफ्स और बदनामी के दरमियान थोड़ा सा फासला भी मिट जाए। मैं अपना बुरा भला जानती हूँ अम्मी। काश तुम जानती होती, काश तुम महसूस कर लेती कि सिकंदर का और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। ये पैसे वाले लोग जिन राहों पर चलते हैं उनमें तुम जैसी कोई भी लड़की रास्ते का पत्थर तो बन सकती है, उनकी मंजिल नहीं बन सकती। ठीक कह रही हूँ सीमा, दिन के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तुम ये जान लो तो बेहतर है कि बन्नो आपा सिकंदर का रिश्ता किसी ऊंची जगह करना चाहती हैं। रिश्ता तुड़वा देना। मैं तो खाल उतार लूंगी तेरी। ऐसे ही खाल उतार लेंगी, ये कोई गधे की खाल नहीं है जिससे आप अपने लिए ओवरकोट सिलवाती भी नहीं। चलिए छोड़िए मुझे। क्या हुआ, क्या हुआ? लो क्या हो रहा है? अरे पूछो, इससे पूछो कि कैसे गुल खिलाया है इस कमबख्त ने। अरे कैसी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। सारी जिंदगी बैठी रहूंगी तब भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। रिश्ता? किसका रिश्ता? सिकंदर का रिश्ता। और किसका? जाहिर है अंकल, देखें इस उम्र में भला इन्हें कौन कबूल करेगा, इनकी तो डेट ही एक्सपायर हो चुकी है। बकमत। ऐसे ही। हाँ, सिकंदर के रिश्ते की बात चल रही थी क्या? अरे तुम चलने का कह रहे हो हशमत दूल्हा? दौड़ रहा था रिश्ता, इस अल्लाह मोरे ने पीछे से टांग खींच ली। जाने क्या कह दिया डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब से? क्या वो अंकल, ये जो है ना, इनके साहबजादे की आखिरी बोली वहीं पर हो रही है। ओह, तो आपने मुझे कह दिया होता बनो आपा, वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं। या मेरे भी बहुत दोस्त हैं डीएसपी साहब, मेरी बड़ी ओल्ड फ्रेंडशिप है। ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड दी रॉबिन हुड। यस, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि टू बी और नॉट टू बी, मुझे सिकंदर का रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है, नॉट अलाउड। जरा शक्ल देखो ना मंजूर करने वाले की, तू बाबा लगता है सिकंदर का। देखें बाबा करिए, देखें मैं बिल्कुल इस किस्म की बातें पसंद नहीं करता, मेरी पोजीशन खराब हो रही है। बाबा करिए, मैं फ्री नहीं होता हूँ किसी से। क्या बकवास की थी तुमने वहाँ? अरे मुझसे पूछो कि इस अल्लाह मारे कम बखत ने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी की शादी सिकंदर से ना कीजिएगा, वो किसी और को चाहता है। हाँ तो देखें मैंने कोई गलत कहा? अब अंकल इतना ब्यूटीफुल लव अफेयर चल रहा है सिकंदर और सीमा का, वो तो लगेजमेंट की बात भी कर चुके हैं। लगेजमेंट? यस। अच्छा, एंगेजमेंट की बात भी हो चुकी है? जी जी जी। अब देखा ना अंकल, दो प्यार भरे दिल उल्फत में गए मिल, तो ये क्यों कर रही है किल किल। सुन लो इस्मत दूल्हा, तुम्हें वहाँ ये नहीं कहना चाहिए था जेदी। हाँ सही नहीं कहना चाहिए था। हाँ
कोई सच बोले तो कहते हैं सच क्यों बोलता है, झूठ बोलो तो कहते हैं झूठ बोलता है। देखे ना, अच्छाई और बुराई का कोई क्राइटेरिया एंड कैफेटेरिया भी होता है आखिर। क्राइटेरिया? चले वो क्राइटेरिया है या फ्राइटेरिया है या हिस्टेरिया है, जो भी टेरिया है आपको उस पर टेरना चाहिए। ओह, आप भी किससे जान खपाने बैठ गई हैं बन्नो आपा। जो होना था तो हो गया। लड़का अच्छा हो तो रिश्ते हजार हैं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इसको। अरे किस दिल से छोड़ दूं हशमत दूल्हा, कहाँ मिलता है ऐसा घराना। लड़की बीए पास, बाप डीएसपी, 2 कोठियां खानदानी, 1 कोठी लड़की के नाम लिख रहे हैं 3.5 लाख की। कार अलहदा दे रहे हैं। यहाँ कार अलहदा दे रहे हैं, फालतू टायर्स में विद 1 स्टेपनी यू सी, और साथ में 40 गैलन की पर्ची भी। अरे तुम वक्त से सारे पिया कराए में पानी फेर दिया। अरे झाड़ू फेर तेरी सूरत, बच्चा लेकर तेरा मुंह कुचल दूंगी इस तरह से। हाँ से मुंह कुचल देंगी। हाँ मेरा मुंह है, कोई मसाला नहीं है। हाँ देखिए, आप मेरी इंसल्ट ना करें। आई एम वेरी मच सेंटिमेंटल, लव द कॉन्टिनेंटल। ओहो प्लीज बन्नो आपा, झगड़ा मत कीजिएगा, गुस्सा थूक दीजिए। और तुम गुस्सा पी लो। ऐसे गुस्सा पी लो। हाँ, शरबत पीने नहीं देते, गुस्सा पी लो। हाँ, ये तो माल खाने की सोच रही थी, मगर वो तो इनकी सॉलिड पार्टी भाग गई। अरे क्या ऐसे नहीं मानेगा। ला निकाल मेरे 475 रुपए। लो, निकाल देखो, देख ले अंकल, आप देख ले, हुई ना वही बात। बस इसलिए मैं झगड़ा नहीं करता हूँ लड़कियों से, करेंसी आ जाती है बीच में। रकम छोड़ूंगी नहीं अपनी। ला निकाल कर दे मुझे मेरे 475 रुपए। तूने मेरे हाथ से लेकर नवाब साहब के वालिद को दिए थे। भाई तो लेकिन फिर मेरा क्या कसूर है? अगर नवाब साहब के वालिद फ्रॉडिये निकले तो मैं क्या करूँ? गुस्ताख फरियादी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे वालिद को फराडिया कहो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो हमारे खानदानी चाहो जलाल से? लो खानदानी जाओ जलाल, जरा जाओ जलाल देखो, चलते ऐसे हैं जैसे चाबी से चल रहे हो। जब देखो डांटते रहते हैं लड़कियों के सामने, ये कोई तरह हम नहीं बोलते। हाँ, हमारी तो रेस्पेक्ट ही नहीं है इस घर में। अरे जा कहाँ रहा है? अरे मेरे 475 तो दे जा। और तुम वक्त कहाँ दिया? अरे मेरे 475 कहाँ दे दिया? कमाल है साहब, 475 जैसी मामूली रकम के लिए मरे जाते हैं लोग। सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने मालूम क्यों नहीं किया कि तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? हम क्या अर्ज करें, वो वहां हैं जहां से उनको भी कोई उनकी खबर नहीं आती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे वालिद साहब ऐसे होंगे। हम आपसे गुजारिश कर तो चुके हैं कि वालिद साहब बहुत बड़े मेंटल केस और भूल के मरीज हैं। हाँ, रकम लेकर घर से निकले तो ये भूल ही गए कि वापस भी आना है। और अगर तुम भी रकम लेकर भूल गए तो? ये कैसे हो सकता है? हम तो आपको पक्के कागज पर रसीद लिख कर देंगे। मैं रसीदों पर एतबार नहीं करता। तुम्हारे किसी बुजुर्ग, सही दिमाग बुजुर्ग से बात किए बगैर मुझे अपनी भतीजी से तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। ये आप क्या फरमा रहे हैं? वालिद साहब तो रफू चक्कर हो गए, अब हम बुजुर्ग कहां से बरामद करें? नवाब साहब, आप अपने चचा से बात क्यों नहीं करा देते? चचा? अरे वही चचा अब्दुल करीम, नैरोबी वाले, भाई जो पिछले हफ्ते अफ्रीका से आए हैं। अच्छा, वो चचा। तुमने भी बहुत खूब याद दिलाया दरबारी। ठीक है, तुम कल ही उन्हें बुलवा लो। जी, मैं उनसे बात करके शादी का फैसला करूंगा। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बड़ी मेहरबानी। अहमद दरबारी जी, ये चचा जान की पैदाइश कैसे अमल में आ गई? जरूरत ईजाद की माँ होती है नवाब साहब। मेरे महल्ले में थिएटर का एक एक्टर रहता है, मैं उसे आपका चचा बना के भेज दूंगा। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। और कम से कम 25,000 से कम के जहल की बात ही नहीं करेगा। बहुत खूब दरबारी, बहुत खूब। लेकिन हमने उसे देखा नहीं है, तो पहचानेंगे कैसे? अपनी पहचान के लिए वो कोई हाँ, अपनी पहचान के लिए वो कोई खास लफ्ज कह देगा। मसलन? मसलन हाँ, टाए फिश। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारा भी जवाब नहीं है दरबारी। इसी बात से खुश होकर हम तुम्हारी तनख्वाह में 50 पैसे का इजाफा करते हैं। कहो कैसी रही? अच्छा। बस देखे ही जाओगे, जवाब क्यों नहीं देते? अरे तो फिर क्या कहूँ, कोई बात भी तो हो। बात? रास्ता तुम्हारे कमरे में जाती है, आती है, जाती है, ये कोई बात ही नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? 24 घंटे में ट्रैफिक ही कंट्रोल करता रहूं? अरे आने दो, आती है तो। जिम्मी, ये तुम मुझसे कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया शकीला, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगी हो? ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है जिम्मी, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। आखिर वो तुम्हारे कमरे के दरवाजे गिर्द मंडलाती क्यों रहती है? तो फिर क्या करूं, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगवा दूं अपने दरवाजे पर। मैं बहुत सीरियस हूँ जिम्मी। हाँ, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ शकीला।
अब तुम देखो ना, किसी आए हुए मेहमान को मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि मुझसे बात ना करे? मेहमान वो मेरी हैं, तुम्हारी नहीं। और तुम्हारी मंगेतर मैं हूँ, वो नहीं। तो जाओ उससे कह दो कि मुझसे बात ना करे। मुझे मुझे क्या जरूरत पड़ी है बात करने की? तुम खुद क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम्हारा कजिन मैं नहीं, वो है। अजीब प्रॉब्लम बना दी है तुमने। अभी कहाँ प्रॉब्लम, आगे आगे देखो। क्या मतलब? वो मतलब ये कि देखो, उसे मालूम ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। मगर ये बला तुम्हारे पीछे लग कहाँ से गई? कह रही थी कि जमशेद जब मुल्तान में था तो वो नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा ये जमशेद जब मुल्तान में था तो उसके दफ्तर जाया करता था बिजनेस के सिलसिले में। हाँ, ये सिलसिले फिर दराज हो गए। नहीं शकीला, देखो मुझे गलत मत समझो, तुम्हें पता है मेरी आदत में हर एक से मुस्कुरा कर मिलता हूँ। वो बेवकूफ ये समझ बैठी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो फिर तुम उसकी ये खुशफहमी दूर क्यों नहीं कर देते? क्या फायदा दिल दुखाने से, जरा सी खुशफहमी है बस। नाराज हो गई? अरे पगली, हम दोनों की शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कह सकते तो मैं ही उससे साफ साफ बात करूंगी। जमशेद, तुम यहाँ पर बैठे हो? आओ राजदा, वो क्या बातें हो रही थी? पिक्चर का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने कहा राजदा हमारे साथ जरूर चलेगी। नहीं भाई, पिक्चर के प्रोग्राम तो कैंसिल करो। मुझे सर शॉपिंग के लिए जाना है। तुम पिक्चर चली जाओ, जी मेरे साथ शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। मेरे ख्याल में दोनों ही प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, पिक्चर का भी और शॉपिंग का भी। अच्छा, तुम कहती हो तो यही सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान से किस कदर खुश अखलाक हैं आप दोनों। वैसे मेरा ख्याल है रास्ता तुम चले ही जाओ, तुम्हारे साथ जाने के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे नवाब साहब। ये नवाब साहब मेरी समझ में नहीं आए। कभी कभी यूं लगता है कि खानदानी वानदानी नहीं है। मगर सर बातें तो वो लाखों की करते हैं, वैसे भी अपनी गुफ्तगू से वो नवाबों जैसे ही लगते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनके वालिद साहब ने बहुत गलत इंप्रेशन दिया है मुझे। सर हो सकता है वो बेचारे क्रेक हों और हफ्तुल हवास लोग ऐसे ही होते हैं। ये भी मुमकिन है। बहरहाल मैं राजदा का रिश्ता नवाब साहब के किसी बुजुर्ग की गैर मौजूदगी में नहीं करना चाहता, इसलिए कल मैंने उनके चचा को बुलवा लिया है। आ सकता हूँ मैं? गुड इवनिंग। आइए आइए, तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया नवाजी। क्या चीज है ये? देखिए माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, शायद आपने सुबह टेलीफोन भी किया था और मैंने आपको टेलीफोन पर कह दिया था कि यहाँ आने की जहमत न कीजिएगा, हम आपके यतीम खाने को चंदा खुद ही भिजवा देंगे। यतीम खाना? जी। यानी क्या फरमान है आप? जी मैं आपको अपनी पर्सनैलिटी से मुंशी खाने का यतीम नजर आता हूँ। जी तो फिर आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? बेटे मैं हूँ शेख अब्दुल करीम नेरोबी वाला। कहाँ है मेरा अखलौता भतीजा, सिंगुलर भतीजा नवाबुद्दीन? भतीजा? यस। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप चचा जान साहब किबला हैं नवाबुद्दीन के? जी जी यस यस, बड़ी खूब पहचाना माशाल्लाह। खूब, हट पीछे। ये है खूब पहचाना माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्लीज टू लुक यू। जी नवाजी। लेकिन बुजुर्गवार आपको तो कल आना था, आप आज कैसे आ गए? बस ऐसे जस्ट फॉर मैंने सोचा कि आज ही मिल लूं। देखे बुजुर्गवार, दरअसल मुझे नैरोबी से आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। ये जो सड़क सीधी जाती है स्ट्रेट, इसके लेफ्ट साइड से राइट साइड को जब मुड़ते हैं तो एक बहुत शानदार होटल आता है। उस शहर के सबसे बड़े होटल में ठहरा हुआ हूं मैं। जी क्या नाम है उसका? कुछ सेंटिमेंटल किस्म का नाम है। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन होटल में क्यों ठहरे हुए हैं आप? यहीं आ जाइए, ये घर भी आप ही का है। यहाँ खैर वो तो है ही मेरा घर। अब तो खैर यहीं रहना है। लेकिन साहब मैं हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं हूँ आदमी बहुत साफ गो, यानी ड्राई क्लीन टॉकिंग। बात दरअसल ये है कि घर में होटल जैसा आराम नहीं मिलता। साहब मैं आदी हो चुका हूँ परहेजी खुराक का, यानी बटर सिलाइस, चिप्स एंड फिश एंड कढ़ाई टिक्का एंड ऑल दैट ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फंडामेंटल। माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल और लहजे से यूं लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। यस 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 यस। हाँ वो मुशाबहत तो खैर हो ही जाती है। इसे टेली मेथी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या? ये पालक से जरा छोटी होती क्या? है। जी मुशाबहत का क्या है? अब साहब ये देखिए कि आपकी शक्ल मेरे फादर इन लॉ से मिलती है।
कैसी रही? वो खाने का जिक्र हो रहा था। हाँ सेक्रेटरी, वो सब लोग कहाँ हैं? ये जेडी। यस। वो कौन बोला? यही बोला कोई। सेक्रेटरी, वो जरा खानसामा से कहो कि बुजुर्गवार के लिए कुछ खाने। नो 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 नो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। भाई वो खाना मैं खा चुका हूँ, फिलहाल चाय से ओपनिंग होगी। ये मैं चाय अभी भिजवा। अच्छा, वो नवाब साहब को भिजवा। हेलो हेलो जी हेलो हेलो हेलो, ये जी हेलो जी, कौन है? अच्छा ये हेलो जी, कौन सा? हु इज स्पीकिंग? अच्छा जी, चिड़ियाघर। अरे लीजिए, चिड़ियाघर का रहा आपके घर को, ये कोई जेबरे हैं? नहीं साहब नहीं, रॉन्ग नंबर। यस, होल्ड ऑन। यस यस यस, एंड ऑफ द न्यूज, ओवर एंड ऑल। यस, क्या टेलीफोन? ये कौन आया सवेरे सवेरे, अर्ली इन द इवनिंग? कौन आया? कमाल हो गए साहब जी, जी हम इतनी देर तक वेटिंग नहीं कर सकते। अरे अच्छा, लो टैक्सी वाले हो? भला बताइए साहब, यानी हद हो गई कि बुढ़ापे में ये आलम हो गया है। टैक्सी से उतरा तो पैसे देना भूल गया। कितने पैसे बने बेटे? 30 रुपए 30 पैसे। 25 रुपए की मामूली रकम है, पैसा हाथ का मैल है। वो सुनो बेटे, 200 रुपए का खुला होगा तुम्हारे पास, टूटे पैसे नहीं है जेब में। ऐसा करो बेटे, 200 रुपए तोड़ा लाओ, जाओ चलो। हमारा काम नहीं है जी, आप पैसे दें। कैसी पोजीशन ऑकवर्ड हो रही है, यानी मेहमान होकर मेजबान से पैसे दिलवाऊं? अरे कोई बात नहीं, मैं दिए देता अच्छा, हूं। वो जहमत होगी आपको? अच्छा, होटल तो बहुत करीब है, ये 25 रुपए कैसे हो गई है? करीब कहाँ जी, ये 3 घंटे से हमें घुमा रहे हैं। अच्छा, पहले एक साहबजादे आके बैठे थे, वो एक जगह उतर कर अंदर गए, तो ये बड़े मियाँ आके बैठ गए। अच्छा, तो वो कोई साहबजादा भी है आपका? है साहब, नहीं वो, हाँ साहब, हाँ है साहबजादा है, आई रिमेम्बर। है एक बेटा मेरा, लेकिन पर्सनल बेटा नहीं है, वो रिश्ते का बेटा होता। अबे चल, खड़ा देख रहा, चल 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 यहाँ से। वैसे साहब एक बात है शेर साहब, कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम है इस मुल्क में, इससे तो नैरोबी अच्छा। एलिफेंट टैक्सियां चलती है वहां। जी हाँ भाई, जहां कहीं जाना हुआ आवाज दे ली, एलिफेंट वाले, एलिफेंट वाले। बस साहब एलिफेंट फौरन मौजूद, जरा सी छलांग लगाई, बैठ गए ऊंट के ऊपर। बड़ा आराम। ऊंट पटांग फरमा रहे हैं आप। शेर साहब, शेर साहब, अरे शेर साहब, आपने हमें तलब फरमाया। अरे हमने तलब फरमाया। इधर आ बेटे, इधर आ। आपकी तारीफ? तारीफ पूछ रहा है गधा। टाए टाए फिश। टाए टाए फिश? यस। अरे चचा जान, आप आज ही आ गए। पहचान गया, टाए टाए फिश। शाबाश मेरे बेटे। ये टाई टाई फिश आप क्या कर रहे हैं? वो टाए टाए, वो दरअसल ये इसका पेट नेम है। नवाबुद्दीन तो इसे ऐसे ही कहते हैं, इसकी चच्ची ने बचपन में इसका नाम रखा था टाए टाए फिश, क्योंकि ये टाए टाए बहुत करता था। अजीब नाम है, वैसे आपकी बातें खूब हैं साहब। अरे साहब ये तो कुछ भी नहीं, कहीं आप मेरे बड़े भाईजान को देखें, इसके वालिद को, क्या नाम है उनका, डीडीटी चंगेजी, वो कंप्लीट खब्तुल हवास हैं, यानी फुल बॉय। जी हाँ जी हाँ, मेरी मुलाकात हुई है उनसे। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं उन्हें ऐसे कैसे कह सकता हूँ? अरे साहब आप क्या कहेंगे? उन्हें तो दुनिया न जाने क्या क्या कहती है। मसलन लोगों ने उनके बारे में मशहूर कर रखा है कि वो बहुत बड़े चक्करबाज हैं। आना के कसम ले लीजिए, जो उन्होंने कभी 1000-2000 से ज्यादा का चक्कर चलाया हो। खामोश, टाए टाए फिश, बस चुप। साहब मैं खानदान के बारे में कोई बात नहीं छुपा सकता। मसलन अब भाईजान की बहुत बड़ी आरजू थी इस नवाबुद्दीन के बारे में, कहा करते थे कि इसको मैं बहरी कज्जाक बनाऊंगा, यानी समंदरी डाकू, मगर इसकी तबीयत माइल की हेरा फेरी और चालबाजी की तरफ। चचा जान, टाए टाए फिश। चचा जान ये आप क्या फरमा रहे हैं, कुछ सोचिए तो। बस टाए टाए फिश, चुप। चचा जान कुछ राशिदा के रिश्ते की बात कीजिए ना। राशिदा का रिश्ता है? क्या मतलब दूसरा रिश्ता? दूसरी शादी करेगा क्या? दूसरी शादी? यस। चचा जान ये क्या कह रहे हैं? टाए टाए फिश, चचा बस जान। चुप। गफूरन को तलाक दे दी क्या? कौन गफूरन? पूछ रहा है कौन गफूरन? टाए टाए फिश। बीवी को भूल गया, कहता है कौन गफूरन। जरा देर बाद कहेगा कि 5 बच्चे भी नहीं है। 5 बच्चे
बच्चे? जी हाँ। 5 बच्चे? चचा जान खुदा के लिए सोचिए तो ये आप क्या कह रहे हैं? दाएं दाएं फिश, मैं हर की झूठ नहीं बोल सकता जी। वाह वाह बुजुर्गवार, बाकी बातें तो शायद आप मजाक में कर रहे थे, लेकिन रिश्ते के सिलसिले में आपने जो कुछ कहा है मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। देखें साहब, आखिर खुदा को भी जान देनी है जी। आज मरे कल दूसरा दिन, आज ये कल आपकी बारी है जी। देखे ना, आखिर उस मासूम बच्ची राशिदा का क्या होगा? वो रोज हश्र मेरा गिरेबान थामेगी, बटन तोड़ देगी जी। आखिर तुम्हारी हकीकत खुली गई, मगर मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तुम शादीशुदा भी हो। नहीं। अरे शादीशुदा? बाकी आपने ट्रेलर देखे ही नहीं, इससे पूछिए जरा। आधी दर्जन इश्क चल रहे हैं शक्कर में जी। हर हफ्ते पाबंदी से खतूत लिखता है यूडिक लोन लगा के। जरा पूछे इससे, वो शरीफन और नजीरा वाला क्या केस था? बस बात हो चुकी। आप झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। आप हमारे चचा नहीं है, निकल जाइए। मैं कह रहा हूँ निकल जाइए। हम कहते हैं कुछ नहीं। आप मैं कहता हूँ मैं चचा नहीं हूँ बेटे। बंदा बनोए। मैं अगर चचा नहीं हूँ तो तू हमारा भतीजा नहीं है। शेख साहब इसे आज निकाल दे घर से, आज ही निकाल दे। मैं अभी निकाले देता हूँ। दरबारी दरबारी, मगर शेख साहब बात तो सुनिए। क्या मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा? ये फ्रॉड। बुलाओ दरबारी को। जी बहुत अच्छा शेख साहब। चल दरबारी दरबारी। आखिर ये अपने अंजाम को पहुंचा। दाएं फिश। कमाल है, नकली नवाब बनकर आया था घर में। कुछ पता चला शकीला बेटी? ओह राशिदा, शकीला कहाँ है? वो लॉन में है शायद। अच्छा। अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे कुछ बातें करनी है मुझे। मेरा मूड बहुत खराब है, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। अंकल कुछ अजीब सा लगता है कहते हुए, लेकिन आपसे ना कहूं तो किससे कहूं? कोई खर्चे वाली बात होगी, मगर अब तुम्हारी शादी के अलावा कोई और खर्चा नहीं भुगतूंगा मैं। ये तो आपका फर्ज है अंकल। मैं चाहती हूँ ये फर्ज खुश असलूबी से अदा हो। क्या मतलब? मुल्तान में एक साहब से मेरी जान पहचान है। वो चाहते हैं कि तुमसे शादी कर लें। अगर कोई अच्छा नौजवान है तो बुलवा लो उसे। वो आ चुके हैं यहाँ। आपने उन्हें बिजनेस डिस्कशन के लिए बुलाया है। कौन? जमशेद साहब। क्या? जमशेद? जी। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम जमशेद का नाम लो? मैं उसकी मंगनी शकीला से कर चुका हूँ। जी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मुझे पसंद करती हैं। बकवास है ये। मैं उस जैसे बिजनेसमैन से ये तवक्को कर ही नहीं सकता कि वो किसी ऐसी लड़की को पसंद कर बैठेगा जिससे शादी करके उसे कुछ भी न मिले। मैं सच कह रही हूँ अंकल, उन्होंने मुझसे मंगनी का वादा भी किया था। गलत कैसी हो तुम? मैं उसकी मंगनी शकीला से कर चुका हूँ और शादी भी उसी से होगी। ये जाती है अंकल, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो बुलाइए उसे, पूछ लीजिए जमशेद साहब से। ठहरो, उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, बेहतर है कि मैं आपको यकीन दिला ही दूं। रुक जा राशिदा, वक्त का तकाजा है कि मैं तुम्हें वो बात बता ही दूं। कौन सी बात? ये तुम किसी से नहीं कहोगी राशिदा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यह है कि जमशेद दरअसल जमशेद नहीं है,